प्रेज द लॉर्ड चर्च। परमेश्वर की स्तुति हो। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं सलाम करता हूं। आप सबों का इस चैनल पर फिर एक बार स्वागत करता हूं और प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने यह जीवन हमें और आपको दिया है, मुझे और आपको दिया है, ताकि इस जीवन के द्वारा लगातार परमेश्वर की स्तुति और आराधना होती रहे। हालेलुया। सो आइए प्रियो, हम पिछले कुछ दिनों से आराधना के विषय में सीख रहे हैं और आज फिर एक बार हम आराधना के विषय में और गहराई में जाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम रोज के जैसे अपने आप को समर्पित करेंगे, क्योंकि इन दिनों हम स्तुति और आराधना के विषय में सीख रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम कुछ समय परमेश्वर की आराधना में दें, हम अपने मुखों के द्वारा प्रभु का धन्यवाद करें और उसका गुणानुवाद करें, ताकि जब वचनों के द्वारा वो हमसे बातें करे तो हमारा मन और हृदय हम तैयार करने पाए। तो आइए इस समय प्रियो, हम कुछ समय परमेश्वर की आराधना में देंगे और मैं चाहता हूं कि कोई भी शांत न रहे। आप मेरे लिए आराधना नहीं कर रहे, मैं आपके लिए आराधना नहीं कर रहा, पर हम प्रभु को धन्यवाद और गुणानुवाद केवल इसलिए दे रहे हैं ताकि हम सब मिलकर उसकी आराधना कर सके। हालेलुया। आइए इस समय कोई भी शांत न रहे, उन उपकारों को स्मरण करें। हमने कल देखा, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके नाम को धन्य कहे। आइए कोई भी शांत न रहे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तो इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद राजा, धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी सुंदर और पवित्र समय के लिए। परमेश्वर पिता, प्रभु बीते बहुत सारे दिनों से तो हमसे लगातार बातें करता आ रहा है, हमें आत्मिक और भौतिक मन्ना देता चला जा रहा है। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। हमारे शरीरों पर यहोवा राफा बनकर तू कब्जा करता चला जा रहा है प्रभु। यहोवा यीरे बनकर हमारी हर एक बातों का प्रयोजन करता चला जा रहा है। कभी शालोम बनकर तू शांति लेकर आता है प्रभु, और कभी तेरे आनंद की भरपूरी से तू हमें भरता चला जा रहा है। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु हमारे जीवन में लगातार तेरी उपस्थिति को तो रख रहा है, इसलिए हम तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं और विश्वास करते हैं प्रभु कि आज तूने हमारी आराधना को फिर एक बार ग्रहण किया है, स्वीकार किया है राजा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आने वाले वचनों के लिए राजा। तेरे मुख से निकलने वाले हर एक शब्द को प्रभु तू हम तक पहुंचा परमेश्वर पिता। हमारे कानों को, आत्मा के कानों को तैयार कर राजा, ताकि हम तेरी आवाज़ को बड़े मिठास के साथ सुन सके परमेश्वर पिता। अब तक तूने हमें संभाला है राजा, आगे भी तू हमें संभालता रहेगा, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है प्रभु जी। शैतान की हर एक योजनाओं को हम यीशु के नाम से अपने जीवन से तोड़ते हैं राजा। अब प्रभु अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। सो प्रिय, प्रभु को सब मिलकर एक बार धन्यवाद दे। फिर एक बार हम कहे, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो, क्योंकि उस योग्य वो परमेश्वर है। हालेलुया। हमने परमेश्वर के लोगों कल कुछ वचन हमने देखे थे। कल मैंने आपको बताया था कि हमको कैसे अपने मन की रक्षा करनी है ना, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मा और सच्चाई से आराधना करें, और शैतान है जो हमारे मन को हर बार अटैक करता है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि नीति वचन की किताब में लिखा है, सबसे अधिक क्या कर तू, अपने मन की रक्षा कर। हालेलुया। सो मैंने कल आपको बताया था कि किस प्रकार से आपको आपके मन की रक्षा करनी है, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है, सब पवित्र शास्त्र कहता है। मैं नीति वचन 4:23 में कल हमने अध्ययन किया था। उसके साथ हमने कल पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसका 44 उसके बारे में भी हमने, उस वचन के बारे में भी हमने मनन किया। और मैंने आपको बताया था कि आज से जो हम आगे अध्ययन करने वाले हैं, ये करने वाले हैं हम स्वर्गीय आराधना के विषय में। आमीन। मैं प्रभु से रोज़ प्रार्थना करता हूँ, है ना। मैंने जितने भी लोगों के साथ ये बात बांटी है, सो बहुत सारे लोग मुझे बोलते थोड़ा खसक गया है ना, इसका थोड़ा स्क्रू ढीला हो गया है। लेकिन मैं प्रभु से रोज़ ये प्रार्थना करता हूँ। मैंने अपने बहुत करीब के लोगों को बताया है, परंतु आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ
आप भी मेरे अपने ही हैं, मेरे करीब के लोग हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर एक है। मैं प्रभु से रोज़ प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु मुझे ऐसी आराधना तो सिखा जो स्वर्ग में की जाती है। हालेलुया। क्योंकि क्या है, अगर उस आराधना को हम पृथ्वी पर करना आरंभ कर दे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा प्रभु की स्वर्ग में जाकर आराधना करना। आमीन। सो मैं प्रभु से रोज़ इस प्रार्थना को करता हूँ कि प्रभु स्वर्गीय आराधना करना मुझे सिखा। और जब मैं कई सालों तक लगातार इस प्रार्थना को करता रहा तो प्रभु ने मुझे कुछ वचन दिए, पिछले कई सालों में कुछ बातें भेद की बताई, स्वर्ग की कुछ बातों का प्रकाशन मुझे दिया, जो मैं आज आपके साथ बांटने वाला हूँ। और आज से जो हम आगे प्रवेश करेंगे, ये हम स्वर्गीय आराधना के विषय में सीखने जाएंगे। आमीन। सो मैं चाहता हूँ सबसे पहले हम यशायाह की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसका 1 से 3 वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके पास है। यशायाह की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसका 1, 2 और 3 वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। और वचन कहता है, जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर सराप दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से वे अपने पाँव को, और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। प्रियो, जब ये वचन मैंने पढ़ा, हमने कई बार आराधना के विषय में, मैंने बहुत सारे पासबानों से, बड़े बड़े प्रचारकों से इसके विषय में संदेश सुना है। जब मैं इस पर अध्ययन कर रहा था तो प्रभु ने मुझे बड़ी अद्भुत अद्भुत बातें बताई, जो स्वर्गीय आराधना के विषय में हमको बताता है। वचन यहाँ कहता है प्रियो, सबसे पहला वचन, मैंने अर्थात किसने, यशायाह ने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर ही भर गया। हालेलुया। इसका अर्थ आप इमेजिन करके देखिए, सोच कर देखिए कि उसके वस्त्र का घेर ही कितना बड़ा होगा। हालेलुया। वो इतने ऊंचे पर विराजमान था और जो उसने वस्त्र पहने हुए थे वो इतने नीचे तक थे, इतने विशाल थे कि उसके वस्त्र से संपूर्ण मंदिर भर गया, वस्त्र के घेर से। हालेलुया। आप जानते हैं वस्त्र का घेर, जितने लोग नोट्स लिखते हैं ना, या जितने लोग पवित्र शास्त्र लेकर बैठते हैं, वो वस्त्र के घेर को अंडरलाइन करें, अंडरलाइन है ना, वस्त्र के घेर को अंडरलाइन करें और उसको एरो देकर उसके नीचे लिखे सामर्थ्य, है ना, परमेश्वर की सामर्थ। वस्त्र के घेर को यहाँ प्रभु परमेश्वर की सामर्थ के विषय में बात कर रहा है। प्रियो, ये प्रकाशन प्रभु ने मुझे दिया हुआ है, मुझे बाकी पासबानों के विषय में नहीं मालूम, है ना, लेकिन जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था, क्योंकि आप जानते हैं 12 वर्ष से जो लहू बहने वाली स्त्री थी ना, उसने परमेश्वर के वस्त्र को छुआ, तो यीशु मसीह ने क्या कहा, किसने मुझे छुआ, क्योंकि उसमें से सामर्थ्य बाहर निकली थी। हालेलुया। सो वस्त्र का घेर जो है वो परमेश्वर की सामर्थ को बताता है। अर्थात जब आप आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करते हैं तो आप जिस स्थान पर है उस स्थान पर परमेश्वर अपने सामर्थ को भर देता है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि आत्मा क्या कहना चाह रही है। आमीन। जिस किसी भी स्थान पर, चाहे वो आपकी कलीसिया हो, चाहे वो सामूहिक आराधना हो, चाहे वो आपके पारिवारिक आराधना हो, चाहे आप एकांत में प्रभु की आराधना कर रहे हो जैसे अभी हमने मिलकर की है, जब आप आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करते हैं, परमेश्वर उस स्थान को वस्त्र का क्या बोला है, वस्त्र के घेर से आपको घेर लेता है। हालेलुया। आपको उसके लिए विशेष कलीसिया में जाने की ज़रूरत नहीं। इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको कलीसिया नहीं जाना है, कलीसिया ज़रूर जाना है, क्योंकि अच्छे संगति में बने रहना बहुत ज़रूरी है। पासबानों की अधीनता में रहना है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन सिखाता है, लेकिन वचन ये भी सिखाता है कि आपका शरीर भी परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। और प्रियो, जब आप आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं तो परमेश्वर का वस्त्र आपको घेर लेता है, अर्थात आप परमेश्वर की सामर्थ्य में पाए जाते हैं। हालेलुया। इसीलिए आराधना में शैतान आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और आराधकों से इसीलिए शैतान बहुत डरता है, क्योंकि वो जानते हैं कि जब आप एक आराधक जो होता है वो जब आराधना आरंभ करता है आराधना करना, तो वहाँ परमेश्वर की सामर्थ का बहना शुरू हो जाता है। मेरी और आपकी आराधना करने के द्वारा नहीं,
परंतु इसलिए क्योंकि परमेश्वर अपने वचन का पक्का परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, उसके आगे वचन कहता है उससे ऊंचे पर सराफ, है ना, इंग्लिश में सराफ सेराफ लिखा है या सेराफिम लिखा हुआ है। इसके विषय में मैंने आपको बताया था कि हम स्वर्गदूतों पर भी अध्ययन करेंगे आने वाले समय में, तो हम इसके विषय में सीखेंगे कभी बाद में। लेकिन यहाँ पर जो दिया हुआ है उससे ऊंचे पर सराफ दिखाई दिए। नाउ दिस सेराफ इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द फायर, है ना। पवित्र शास्त्र में सिखाता है कि ये सराफ जो है इनका एक जो प्रकार है वो होता है आग या अग्नि जो होता है उसको वो सराफ का एक, या साराफ का, हिंदी में साराफ लिखा है, वो साराफ का एक प्रकार होता है ना। सो यहाँ पर लिखा हुआ है मंदिर भर गया और उससे कई ऊंचे पर उनको सराफ दिखाई दिए और उनके 6 पंख थे। आमेन। टोटल दे हैव 6 विंग्स। अब वहां पे क्या लिखा है, 2 पंखों से तो वो अपने मुंह को ढांपे हुए थे, ऐसे करके मुंह को, 2 से वो अपने पाँव को ढांपे हुए थे और 2 से वे उड़ रहे थे, ऐसा वचन बताता है। मैं नहीं कह रहा, यहाँ पर लिखा हुआ है। हालेलुया। वचन कहता है 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे, 2 से अपने पाँव को ढांपे थे और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे। अब एक बात आप यहाँ नोट कीजिए, एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे। इसको आप अंडरलाइन कीजिए अगर आप पवित्र शास्त्र से अध्ययन कर रहे हैं, और करना चाहिए। हालेलुया। अगर आप इससे कम में आपका पवित्र शास्त्र आपके पास है तो एक दूसरे से, वो परमेश्वर से बात नहीं कर रहे थे। वो इसलिए प्रियो, मैं जब अध्ययन कर रहा था प्रभु ने मुझे बताया कि जब तू आराधना में होता है तो मैदे के ऊपर तेल लगा होता है। हालेलुया। हमने पहले भी सीखा है, अर्थात जब तू आराधना में होता है तो तू पवित्र आत्मा के पूरे नियंत्रण में होता है। अमित, कब? जब तू सच्चाई और आत्मा में होकर आराधना करता है, तब, शरीर में नहीं, शरीर से ओनली एक्सप्रेशन से। मैन, सो जब हम आत्मा और सच्चाई से आराधना कर रहे होते हैं तो हमारे अंदर हमारी सामर्थ खत्म हो जाती है और उस स्थान पर परमेश्वर की सामर्थ बहती है प्रिय। आमेन। और जहाँ परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की सामर्थ होती है ना, वहाँ आपके मुंह से परमेश्वर से बात करने के लिए शब्द निकल ही नहीं सकते। हालेलुया। आप सिर्फ आराधना और आराधना। और वो लोग, यहाँ पे क्या लिखा है, वो एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, वो एक दूसरे से बात कर रहे थे आत्मा में, है ना, शरीर में नहीं। साराप शरीर में नहीं है, साराप आत्मा में है। आत्मा में वे बात कर रहे थे यहाँ पर। और वो क्या कह रहे हैं, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है और सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। हालेलुया। ये वचन था जहाँ पर मुझे परमेश्वर ने कन्विक्ट किया कि अमित, वो जो वस्त्र का जो घेर है ना, वो सामर्थ है। हालेलुया। और उस सामर्थ के द्वारा पृथ्वी भर गई है, अर्थात सामर्थ के द्वारा, अर्थात परमेश्वर के तेज के द्वारा वो पृथ्वी भरपूर है। हालेलुया। प्रियो, जहाँ जहाँ हम पवित्र शास्त्र में पवित्र पवित्र और पवित्र पढ़ते हैं, आप आपके नोट्स में लिख लीजिए, दैट मीन्स होली गॉड द फादर, होली गॉड द सन, होली गॉड द स्पिरिट। आमेन। पवित्र पवित्र पवित्र, पवित्र पिता, पवित्र पुत्र, पवित्र पवित्र आत्मा। हालेलुया। सो ये 3 शब्द जहाँ जहाँ आते हैं वो इस बात को दर्शाते हैं कि परमेश्वर एक परमेश्वर है। हालेलुया। मुझे पता नहीं आपसे प्रभु कैसा बात करता है, लेकिन मुझसे ऐसे ही प्रकार से परमेश्वर की आत्मा बात करती है। हालेलुया। जब मैं सोच रहा था पवित्र 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 4 बार क्यों नहीं है, पवित्र 5 बार क्यों नहीं है, सो दैट वाज द रेवलेशन विच गॉड हैज गिवन मी, है ना। यही प्रकाशन था जो प्रभु ने दिया, पवित्र पिता, पवित्र पुत्र, पवित्र आत्मा। हालेलुया। यहाँ हम देखते हैं कि यशायाह ने सराप को देखा। अब हमने देखा 2 पंखों से वे, टोटल कितने विंग्स थे, 6 विंग्स। 2 विंग्स से व्हाट दे वर डूइंग, दे वर कवरिंग देयर फेस, है ना, उन्होंने अपने मुंह को ढांप रखा था। 2 बचे, दूसरे 2 पंखों से उन्होंने क्या किया, अपने पाँव को ढांप लिया। और तीसरे माने जो बचे हुए 2 पंख थे, 3rd स्लॉट था, उसमें क्या किया, वे उससे उड़ रहे थे। आमेन। First thing, the people who are writing down the notes in English, they must write this: worship is the face covered in reverence before God. Hallelujah.
आराधना में परमेश्वर के सामने झुकना या अपने सिर को झुकाना या मुंह को ढांपना जो होता है वो परमेश्वर के प्रति श्रद्धा को दर्शाता है। आपकी जो श्रद्धा है, रेवरेंस ऑफ गॉड, ऐसा इंग्लिश में बहुत सुंदर तरीके से लिखा है। वचन यहाँ कहता है प्रियो, अपने मुंह को ढांपना आराधना में, या घुटनों के बल जाकर सिरों को झुकाकर सजदा करना, या हाथों को फैलाकर या हाथों को उठाकर अपने सिर को नीचे करना। इसका अर्थ है अपने फेस को कवर करना, अर्थात परमेश्वर के ऊपर आपकी श्रद्धा बनी हुई है, इस बात को प्रदर्शित करना। हालेलुया। जो हिंदी में नोट्स लिख रहे हैं वो लिखिए कि जब आप आराधना में चेहरे को नीचे करते हैं या ढांप लेते हैं, कई बार मैं भी आराधना करते करते मैं ऐसा करने लगता हूँ। मैं रो नहीं रहा होता है या मेरे आँख से आंसू नहीं बह रहे होते हैं, परंतु मैं कई बार ऐसा कर लेता हूँ। जब से मैंने यशायाह की ये पुस्तक का अध्ययन किया है, कई बार मैं आराधना में ऐसा कर लेता हूँ जिसके प्रति मैं अपनी श्रद्धा को या अपने समर्पण को परमेश्वर को प्रदर्शित करता हूँ। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। इट इज़ एन एटीट्यूड ऑफ वर्शिप, है ना। इसको आराधना का एक प्रकार कहते हैं। हालेलुया। प्रियो, जब हम आराधना अर्थात महापवित्र स्थान में होते हैं तब परमेश्वर का हमने अभी देखा कि वस्त्रों का घेर या सामर्थ्य, पृथ्वी तेज से भरपूर है, जो भी हमने यहाँ वचन में पढ़ा। तो जब हम आराधना करते हैं अर्थात हम महापवित्र स्थान में होते हैं, और जब हम परमेश्वर की महिमा इतनी ज़्यादा होती है उस स्थान पर, या उसका तेज या उसकी सामर्थ्य इतनी ज़्यादा होती है कि हमारे विश्वास के कारण या हमारी परमेश्वर के प्रति श्रद्धा के कारण हमारी आंखें अपने आप बंद हो जाती है। हालेलुया। ये तभी होता है जब आप आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। हालेलुया। मैंने आराधना में, डोंट टेक इट अदरवाइज और डोंट टेक इट पर्सनली, बट मैंने आराधना में कई लोगों को देखा है, आराधना हो रही है, प्रभु की भारी उपस्थिति है, भवन महिमा के बादलों से भरा हुआ है, परमेश्वर का तेज है, उसकी सामर्थ है, लेकिन देयर आर सर्टन पीपल, वहाँ पे ऐसे कुछ लोग होते हैं जो लोगों को नोटिस कर रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। वो लीडर को देख रहे हैं, वर्शिप लीडर को देख रहे हैं, ये घुटने पे जाके क्या कर रहे हैं। वो पासबान को देख रहे हैं, पासबान क्या कर रहे हैं, पीछे पलट कर कलीसिया को देख रहे हैं। जिनके कान हो वो सुन ले और सचेत हो जाए। हालेलुया। वर्शिप इज, अगर इस तरीके से आप आराधना कर रहे हैं तो आप परमेश्वर की आत्मा को दुखित कर रहे हैं। हालेलुया। देन डोंट ब्लेम लूसीफर और एल्स डोंट ब्लेम गॉड, है ना। अगर कुछ गड़बड़ होती है तो ना तो आप शैतान को दोष दीजिए, ना तो आप यीशु मसीह को दोष दीजिए। हालेलुया। आप अपने आप को जांचिए। मुझे भी अपने आप को जांचना है अगर मैं इस प्रकार से आराधना करता हूँ तो। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि मैं जो बातें आपको बता रहा हूँ वो आपको बड़ी सरलता के साथ पवित्र आत्मा उसके विषय में कायल कर रहा है। हालेलुया। जब आप आत्मा और सच्चाई में होते हैं ना तो आपको लोगों की चिंता नहीं रहती, क्योंकि मैदे के ऊपर तो तेल आया हुआ रहता है। हालेलुया। और वो जो तेल है, वो जो पवित्र आत्मा है, आप उसके इतने नियंत्रण में होते हैं कि प्रभु की उपस्थिति इतनी बहुतायत से वहाँ पर होती है कि आप क्या करते हैं, आपकी आंखें अपने आप बंद हो जाती है, आपके सिर अपने आप झुक जाते हैं, आप घुटनों पर चले जाते हैं, आप कमर से बाउ डाउन करते हैं, झुक जाते हैं, है ना, आप सजदा करते हैं। ये सारी चीज़ें होती है जब आप सच्ची आराधना करते हैं, वह वो आराधना जो परमेश्वर को सुखदायक सुगंध के नाई भाती है। हालेलुया। प्रियो, कभी भी याद रखिए, जब हम आराधना करते हैं तो हमको सिरों को झुकाना है, जो हमने एक्सप्रेशन देखा है या सीखा है, और ये इसी बात को दर्शाता है कि आप परमेश्वर के प्रति अपनी संपूर्ण श्रद्धा को दर्शाते हैं। हालेलुया। नंबर 2, 2 पाँव से उन्होंने अपने पाँव को ढांपा हुआ था। पाँव में ऊपर लाकर ढांप के नहीं दिखा सकता, चेहरा मेरे कंट्रोल में है इसलिए मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, पर 2 पंखों से उन्होंने क्या किया था, अपने पाँव को ढांपा हुआ था। अर्थात प्रभु की उपस्थिति में आप, ये वचन बताता है, पाँव को ढांपने का अर्थ होता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में अपने सारे सामर्थ्य या अपने सारे बल को परमेश्वर के चरणों में रख देना। हालेलुया। पाँव को ढांपने का अर्थ है, फिर एक बार सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए, अपने सारे सामर्थ्य को, अपने संपूर्ण बल को, जो अपने बुद्धि और अपने ज्ञान के द्वारा हम ऐसा सोचते और समझते कि हमारा बल है, वो सब का सब हमको परमेश्वर के चरणों पर सौंपना है। हालेलुया।
आप सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, एक कॉमन व्यक्ति जानता है, एक साधारण इंसान जानता है कि हमारे शरीर का सारा भार किस पर होता है? एड़ी पर होता है, हमारे पाँव पर होता है। हालेलुया। मैं नहीं कह रहा, एक वचन मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूँगा, आप सब निकालेंगे उसको। उत्पत्ति की किताब उसका 3रा अध्याय उसका 15 वचन। उत्पत्ति की किताब 3रा अध्याय और 15 वचन। और वचन कहता है, चलिए हम सब मिलकर पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3 एंड वर्स 15 सेज, और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। हालेलुया। यहाँ वचन क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से देखिए। वह तेरे सिर को, अर्थात मनुष्य सर्प के, या अर्थात शैतान नहीं है, मैं आपको पहले भी बताया था, वो बाद में पेट के बल चलने लगा, बहुत पहले हमने सीखा था। वचन कहता है उस सर्प को परमेश्वर यीशु मसीह श्राप दे रहे कि आज से तो पेट के बल चला करेगा, और मनुष्य जो है स्त्री के गर्भ से जो पैदा होगा वो तेरे ऊपर अपने पाँव से उसको, तेरे सिर को कुचल डालेगा। और सर्प को क्या बोला है? और तू उसकी एड़ी को डसेगा, ऐसा कहा हुआ है। हालेलुया। लेकिन जब मैं इस वचन पर मनन कर रहा था तब मुझे बहुत सारी बातें प्रभु ने बताई, जिसमें कि कुछ बातें मैं आपके सामने रखता हूँ। कि यहाँ पर मुझे बताइए कि आज तक आपने किसी व्यक्ति को देखा है क्या सर्प के सिर को कुचलते हुए? है ना, पाँव से मसल दिया, ऐसा कुचल दिया, ऐसा देखा है क्या? फिल्मों में देखा होगा तो पता नहीं, असलियत में देखा है क्या? शायद आपने देखा भी होगा, मैंने नहीं देखा। दूसरा, मैंने आज तक ऐसा कोई भी पेशेंट नहीं देखा जो सांप के काटने से मरा होगा, सर्प के काटने से मरा होगा, लेकिन सर्प ने उसकी एड़ी को डसा होगा। एड़ी तो सबसे निचला, अभी मैं क्या, अगर हम लोग लाइव होते तो मैं आपको एड़ी बताता, हम सब जानते एड़ी कहाँ होती है ना। मैंने उसको पाँव पर, हाथ पर, कंधे पर, पीठ पर, मैक्सिमम पाँव पर, ऐसे जगहों पर काटते हुए देखा है ना, या दंश मारते हुए देखा है ना, बाइट करते हुए देखा है, लेकिन मैंने कभी एड़ी पर नहीं देखा। और ना ही मैंने किसी व्यक्ति को देखा कि जिसने अपने पाँव के द्वारा किसी के सिर को कुचल दिया हो सर्प के, है ना, ऐसा पाँव रखा और खच 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 उसको मसल दिया, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा है। मैन आपका मुझे पता नहीं है। लेकिन जब मैं इस पर अध्ययन कर रहा था तब मुझे एक बात प्रभु ने बताई कि एड़ी जो होती है ना, इस एड़ी के ऊपर ही हमारे पूरे बॉडी का बैलेंस होता है, हमारा सबसे ज़्यादा पावर होता है, पूरा शरीर का भार या पूरा हमारे शरीर का जो वेट होता है वो एड़ी के ऊपर या पौचे के ऊपर, जो हमारा पाँव होता है उसके ऊपर निर्भर होता है। आमीन। आप में से जितने लोग एक्सरसाइज करते होंगे, जितने लोग काल्फ की एक्सरसाइज करते हैं ना, आप करते क्या पता नहीं, मैं करता हूँ रोज एक्सरसाइज। सो हम लोग क्या करते हैं काल्फ की एक्सरसाइज करते हुए, फॉर एग्जांपल ये हमारे पाँव है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, अपनी एड़ियाँ ऊपर उठाते हैं, पूरा सामने के पाँव पर हम प्रेशर देते हैं, थोड़ा देर हवा में होते हैं, फिर धीरे 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 करके नीचे आते हैं, देन अगेन 2 एंड अगेन डाउन, देन अगेन अप एंड देन अगेन डाउन, है ना। सो जब आप कुछ समय के बाद देखेंगे ना तो आपके काल्फ में प्रेशर आने लगता है। हालेलुया। इसका अर्थ है वो प्रेशर आने इसलिए लगता है, अगर आप एड़ी पे है तो प्रेशर नहीं आएगा, है ना, लेकिन आप अगर पाँव पे, सामने के पाँव पे उंगलियों पे चले जाते हैं और एड़ी को ऊपर करते तो प्रेशर आना शुरू हो जाता है बॉडी पे। इसका स्पष्ट अर्थ ये है, क्लियर ये बात हमको इस बात को बताती है कि एड़ी के ऊपर हमारे सारे शरीर का भार होता है। हालेलुया। इसीलिए वचन यहाँ हमको क्या सिखा रहा है, दोनों पंखों से उन्होंने अपने पाँव को ढापा था, अर्थात वो सारा कितने भी शक्तिशाली हो, कितने भी बलशाली हो, वो बाहर कुछ भी करते हो, लेकिन जब वो प्रभु के सामने आए तो उन्होंने अपने आप को इस योग्य भी नहीं समझा कि हम अपने बल या अपने सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर के सामने खड़े रह सके। इसलिए उन्होंने क्या किया, पहले तो अपने चेहरे को ढाँप लिया और अपनी श्रद्धा को प्रभु के प्रति समर्पित किया, फिर उन्होंने अपने सारे सामर्थ और सारे बल को भी ढाँप लिया और प्रभु के सामने शून्य बनकर आराधना करने लगे। हालेलुया। आज मेरी और आपकी आराधना इसलिए स्वीकारी नहीं जाती है क्योंकि हम अपने आप को प्रभु के सामने शून्य बनाना नहीं चाहते। आपकी बात मैं नहीं कर रहा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने एटीट्यूड में है, जो अपने टैलेंट्स के घमंड में है, जो बहुत सारी बातों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जो ये नहीं चाहते
कि हम अपने आप को पूर्ण रीति से परमेश्वर को समर्पित करें। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर ये साराप कर सकता है तो आपको तो करना बहुत ही ज़रूरी है। हालेलुया। मैं आपको साराप से कंपेयर नहीं कर रहा, देयर इज़ नो कंपैरिजन। प्रभु के सबसे प्रिय लोग तो आप और मैं ही हैं। हालेलुया। बाकी है कि नहीं मुझे पता नहीं, मैं तो बहुत, प्रभु मुझसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। और मैं भी उतना ही मजबूती के साथ यहोवा से प्रेम करता हूँ। लेकिन यहाँ वचन बताता है कि उन्होंने अपने सारे सामर्थ्य और सारे बल को परमेश्वर को समर्पित करके शून्य बनकर अपने आप को नम्र बनाकर प्रभु की आराधना कर रहे थे। आज परमेश्वर ऐसे ही आराधकों को ढूंढ रहा है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि प्रभु क्या कहना चाहता है। देन नंबर 3, 2 पंखों से वो साराप क्या कर रहे थे? उड़ रहे थे, है ना। 2 से फेस कवर, 2 से लेग्स कवर और 2 से क्या कर रहे हैं? वो उड़ रहे हैं। पहले वचन में हमने देखा कि वो अपनी श्रद्धा को प्रभु को समर्पित कर रहे हैं, दूसरा अपने बल और सामर्थ्य को प्रभु को समर्पित कर रहे हैं। और यहाँ पर वचन कहता है 2 पंखों के द्वारा वो जो उड़ रहे हैं, तो इस उड़ने का अर्थ है वो परमेश्वर की सेवा को प्रदर्शित कर रहे हैं, वो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं उड़ने के द्वारा। हालेलुया। प्रियो, आप अभी मेरे पास बहुत सारी बातें प्रभु मुझे बता रहा है, लेकिन साराप हमारा विषय अभी नहीं है। साराप का जब हम अध्ययन करेंगे ना, सेराफिम का या सेराप का जब हम अध्ययन करेंगे, आपको तब परमेश्वर स्मरण दिलाएगा इन सारी बातों को। हालेलुया। और मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि प्रभु आपको ज़रूर इन बातों को उस समय स्मरण दिलाए, या मुझे स्मरण दिलाए कि मैं आपको स्मरण दिला सकूं। हालेलुया। कि हमने पिछले दिनों में अध्ययन किया था यशायाह की किताब में, और ये वचनों में, ये अध्याय में इन वचनों का हमने अध्ययन किया था। मैं ये प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि प्रभु मेरी स्मरण शक्ति को इतना मजबूत करे कि जब हम उस विषय में सीखे तो मैं आपको इस बात को ध्यान दिला सकूं। हालेलुया। प्रियो, ये 2 पंख उनकी परमेश्वर के प्रति सेवा को दर्शाते हैं। हालेलुया। इसका अर्थ है पहले जो 4 पंख है उसके द्वारा वो परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, और बचे हुए 2 पंखों के द्वारा वो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। जो लोग नोट्स लिखते हैं लगातार, जो लोग रेगुलर नोट्स लिख रहे हैं, वो इन बातों को लिख सकते हैं। अर्थात इसका बहुत ही सरल अर्थ निकलता है, जब तक आप प्रभु की आराधना नहीं करते तब तक आप परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया। क्योंकि सेवा से दुगना महत्व आराधना को दिया गया है। हालेलुया। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप सेवा नहीं करेंगे, केवल आराधना ही करेंगे। बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। आमीन। मैं वचन के द्वारा प्रमाणित करूंगा, है ना भाइयों और मेरे प्यारे बहनों। ये कभी भी मैं नहीं करूंगा कि मैं अपनी बुद्धि से आपको कुछ बताऊं। मैं जब आपको ये अध्ययन के लेकर आपके सामने आता हूँ, विश्वास कीजिए मैं इसके पीछे बहुत मेहनत करता हूँ, और प्रभु की बताई हुई सटीक बात को ही मैं लेकर आता हूँ। कई बार अध्ययन करते समय एक स्थान पर मैं रुक जाता हूँ, और जब तक मुझे उसका उत्तर नहीं मिलता तब तक मैं आगे अध्ययन ही नहीं करता हूँ। मैं प्रार्थना में जाता हूँ, उपवास में जाता हूँ। प्रभु नहीं, वचन के द्वारा मुझे प्रमाणित करना पड़ेगा। उसके लिए बहुत सारा बाइबल पढ़ना पड़ता है, वचन पन्ने पलटने पड़ते हैं, वचन देखने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर प्रभु स्मरण दिलाता है, हाँ बहुत मेहनत कर लिया, अब ये पेज खोल, ये अध्याय खोल और ये वचन खोल, और वो तेरे अध्ययन से तू मैच कर ले। हालेलुया। अध्ययन इसी प्रकार से होता है। मेरा तो इसी प्रकार से है। मैं अभी तक BTH MTH किया नहीं हूँ, तो मुझे पता नहीं है। मैं सीख रहा हूँ, कर रहा हूँ। प्रभु आने वाले समय में हो सकता है और गहन बातें हमको बताए। आमीन। बट वचन कह रहा है प्रियो, 4 विंग्स फॉर वर्शिप एंड 2 विंग्स फॉर सर्विस। आमीन। वर्शिप, पाँव ढाकना वर्शिप, और ये 2 पंखों से उड़ना सेवा को दर्शाता है। दैट मीन्स डबल पोर्शन ऑफ सर्विस इज वर्शिप, है ना। जिनके कान हो वो सुन ले। कई कलीसियाओं में प्रोक्लेमेशन होता है, अर्थात स्तुति होती है, आनंद मनाया जाता है, धन्यवाद दिया जाता है, नाचते कूदते और सीधा वचन में जाते हैं। बट दिस वर्ड ऑफ गॉड इज गिविंग यू द टेस्टिमनी। ये वचन हमको इस बात की गवाही दे रहे हैं कि बिना आराधना के परमेश्वर की सेवकाई कभी भी नहीं होती है। हालेलुया। इसलिए वी नीड टू बी अलर्ट। व्हेन वी worship the Lord, then we can serve the Lord. Hallelujah. Worshiping is serving. Amen. हमारा समय समाप्त हो गया है, तो मैं बाकी बातें आपको कल बताऊंगा। कल और बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं। अभी मैं बताना शुरू ही कर रहा था तो मुझे सामने घड़ी दिखी कि मेरा समय समाप्त हो चुका है। सो आज बहुत जल्दी मेरा समय चला गया। मुझे ऐसा लग रहा था शायद 15-20 मिनट ही हुआ होगा, बट एनीवेज ऑल ग्लोरी टू गॉड फॉर दैट। प्रियो, हम कल एक बार फिर मिलेंगे,
फिर इन वचनों की गहराई में जाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि आज के बताए गए वचनों को आप पढ़िए, जो आपने नोट्स लिखे उसको मनन कीजिए, अध्ययन कीजिए, और कल फिर एक बार पूरी तैयारी के साथ हम मिलेंगे। हालेलुया। तब तक सरकार के दिए गए निर्देशों का पालन कीजिए। जिनको कोविड के डिटेल चाहिए वो मुझे फ़ोन करें, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करें, उनको बोलिए उठाइए मत, हमको कोविड के इंस्ट्रक्शन सुनने हैं, लेकिन सिर्फ सुनिए मत, उस पर चलिए। हालेलुया। ज़रूरी हो तो ही घर से बाहर निकलिए। ऐसा WHO और बाकी यूनाइटेड नेशंस बता रहा है कि बहुत भयानक फेज़ में धर्मी इस समय, धर्मी क्या सारा संसार ही, जो कोविड का जो ये जो फेज़ है ये बहुत टफ होने वाला है। बहुत सारे पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, बहुत सारी डेथ्स हो रही है। सो अपने आप को संभाल कर रखिए। परमेश्वर ने मुझे और आपको स्वयं की बुद्धि और स्वयं के ज्ञान से भरा है। हालेलुया। इसलिए उसका इस्तेमाल कीजिए। अरे हट, कोविड फोविड कुछ नहीं है, अपना दिमाग मत दौड़ाइए, नहीं तो काम भारी हो जाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। हम कल दोबारा मिलेंगे। ऑल ग्लोरी टू गॉड। ऑल द बेस्ट।